प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल असम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से भाई बहन और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज हम बात करेंगे आपके हिंदी लेक्चर्स के और चैप्टर नंबर आपके करेंगे हम शायद आज आपके। देखिए, हमने पिछली बार पढ़ा था एक वृक्ष हत्ते, आज हम पढ़ेंगे 10 वाला चैप्टर, यानी हमारी नींद पढ़ेंगे। बीरेन डंगवाल की कविता है। उसके बाद बच जाएगा अपने पास और 1 2 3। कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आपका काव्य खंड कम से कम खत्म हो जाए, फिर मूव किया जाए कहानी की तरफ। हिंदी व्याकरण रिवीजन कीजिए। ऑफलाइन व्याकरण रिवीजन शुरू हो चुका है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा। हिंदी ग्रामर के सबसे नीचे एक वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा होगा कंप्लीट रिवीजन नोट्स, वहाँ जाके आप रिवीजन करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर का बिना देर किए हुए। तो चलेंगे हमको पेज नंबर लेकर 142 में। तो ये रहा हमारी कविता, हमारी नींद। चलिए, तो जो हम चैप्टर पढ़ेंगे हमारी नींद, हमारी नींद चैप्टर जो लेखक है, कवि है, बीरेन डंगवाल है। कहते कि प्रमुख समकालीन कवि है ये। बीरेन डंगवाल कैसे कवि हैं? समकालीन कवि हैं। इनका जन्म जो हुआ था 5 अगस्त 1947 में कीर्तिनगर टेढ़ी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल शुरुआती में शिक्षा प्राप्त की। इनकी शुरुआती शिक्षा हुई थी मुजफ्फरपुर में, सहारनपुर में, कानपुर में, बरेली में, नैनीताल में इत्यादि जगह हुआ था। डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिट की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? डी लिट। डी लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। 1971 में बरेली कॉलेज में अध्यापन करते डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी पत्रिका भी करते हैं। उन्होंने इलाहाबाद में से प्रकाशित अमृत प्रभात, कुछ देखिए इलाहाबाद में एक पत्रिका है जिसका नाम है अमृत प्रभात, इसमें कुछ वर्ष तक काम किए। फिर घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। घूमता आईना था इसका, इन्होंने क्या किया? स्तंभ लेखन किया। क्या किया? स्तंभ लेखन किया। वे दैनिक उमर उजाला के संपादक सलाहकार भी रहे। अपने सब नाम सुना होगा, दैनिक उजाला, ये सब इसके क्या रहे? संपादक, ये सलाहकार भी रहे। जो कविता हम पढ़ेंगे अभी नहीं, अभी कविता के बारे में थोड़ा लिख रहे हैं कि कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का बीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उनका पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? सन 1991 में हुआ था और उस कविता का नाम था इसी दुनिया में। इनका पहला कविता संग्रह क्या है? इसी दुनिया में, ये वाला इसी दुनिया में इनका पहला, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हास्य परिस्थिति जीवन के विलक्षण ब्यौरे का दृश्य रचे हैं। ये कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाली, उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी वस्तुएं, बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संस्कार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उनकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम, तत्सम और तद्भव, क्लासिक और देशज अनुभवों का संश्लिष्टता है। बीरेन डंगवाल को दुष्टा चक्र, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
वीरेंद्र अग्रवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संकलन पर क्या मिल चुका है? इनको मिल चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसी दुनिया में पर इन्हें मिल चुका है रघुवीर सहाय पुरस्कार। अलग अलग पुरस्कार है इसी दुनिया में क्या मिला है इनको? रघुवीर सहाय पुरस्कार मिल चुका है, 2 याद रखिएगा। और श्री कांत वर्मा स्मृति पुरस्कार कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में भी अनुवाद कार्य किए हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया था। उन्होंने विश्व कविता से पाल्बो नेरुदा, वर्तुल ब्रेख्त, मास्को प्रोपो और मिरोस्लावा होलू तदेउस रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आधुनिक या कुछ आदिवासी लोक कविताओं के अनुवाद किए। समसामयिक कवि हैं ये, क्या है ये? एक समसामयिक कवि हैं वीरेंद्र अग्रवाल की कविता का संकलन दुष्चक्र में सृष्टा है। जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं हमारी नींद किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो दुष्चक्र में सृष्टा। कहाँ से? दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया दुष्चक्र में सृष्टा पर इन्हें क्या मिल चुका है? तो इनको मिल चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। हमारी नींद जो कविता है इसमें क्या है? सुविधा भोगी, यानी जो लोग बहुत आराम खोजते हैं, जीवन को बहुत पसंद है, और अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर, हम कितना भी आराम कर रहे हो उसके बाद भी बेपरवाहियों से बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जीवन का चित्रण इसमें किया गया। हम सोए रहते हैं तो दुनिया थोड़ी सोई रहती है, हम सोए रहते हैं फिर भी प्रकृति में कुछ न कुछ चलते रहता है, पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं। इस टाइप की कविता है, बहुत आपको अच्छा लगेगा। छोटी सी कविता है, चलिए शुरू करते हैं। करें कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सुत पौधे, अंकुर ने अपने नामात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। जब नींद में होते हैं तो कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं। हम जब नींद में ही होते हैं तो कुछ सुत मतलब थोड़े से पेड़ ही बढ़ जाते हैं। अंकुर, जब कोई बीज का अंकुरन होता है, जर्मिनेशन होता है, तो बीज भी देखना उससे बाहर निकलता है। तो बीज जब बाहर निकलता है तो उसका जो बाहर वाला छिलका होता है ना, उसको छत बोला गया है। उस छत को ढकेलता है वो। कहते कि अंकुर ने अपने नामात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत, जो बीज का कवर होता है उसको ढकेल कर बाहर निकलने लगता है। उसके कोमल कोमल अंकुरन, उसकी अंकुरियाँ उसको बोल सकते हैं। एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो गया। हमारे नींद के दौरान एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा होता है। जीवन चक्र का मतलब कितने मक्खी का जन्म हो गया, कितने मर भी गए होंगे, कई शिशु पैदा हुए, कई तो मारे भी गए, दंगे, अगजनी और बीमारी में। कभी यहाँ पर मक्खी का नाम लेकर ये दर्शाना चाहता है कि यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं, जो असहाय लोग हैं, जो जिनका शोषण हो रहा है, उनका जीवन बहुत छोटा होता है। उन लोग पर कितने बच्चे जन्म में लेते हैं, कितने बच्चों को अत्याचारी बमबारी लोग मार भी देते हैं, लेकिन वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। आवाज़ उठाने पर क्या करते हैं? गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। फिर भी वो लोग भगवान का नाम लेते हैं और जितना भी कष्ट दुख है सहते हैं, बोलते हैं कि तो भगवान का दिया हुआ ये तो विधान है, और उसको सहन करते हैं। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। हम जब नींद में भी होते हैं तो जितने सुविधा सुखभोगी लोग हैं, अपने साधन तो सब कुछ जुटा लिए हैं, सब कुछ साधन है इनके पास आराम करने का, सुख भोगने का, फिर भी इनका जो हट जिद है वो बढ़ता ही जाता है। इनकी जो इच्छाएं हैं कभी पूरी नहीं होती है। और लोग भी हैं, कई लोग अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार करे कि लोग भी, और कई लोग हैं यहाँ पर जो भी भूल नहीं करना चाहते हैं और नए से साफ है, उसे माफ़ करना चाहते हैं, और मजबूत उनका इनकार भी है। इस तरह से कविता खत्म हो जाती है। छोटी सी प्यारी सी कविता थी। इस कविता के भावार्थ लिखेंगे, इस पर सारे प्रश्नों पर उत्तर करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अरे देखिए, पढ़ना तो सब चैप्टर है आपको, किसी में से कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है, आता तो सब में से है।
आपने टेलीग्राम पर देखा होगा, इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया था। चलिए, तो हम 9 चैप्टर में आ चुके हैं। थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि, चलिए अब मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं एक बार सुंदर सा नोट्स बनाएंगे इसके, और एक बार कमेंट जरूर करेंगे अपने मित्रों के साथ। सारे बच्चे इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग अपना अपना नाम मेंशन कीजिए ताकि मालूम चले कितने बच्चे लेक्चर से नोट्स बनाए। तो एक बार लेक्चर में अपने अपने नाम यहाँ पर आप लोग मेंशन कीजिएगा। ये कविता शुरू हो गई थी यहाँ से। हो गया। ये किताब का लाइन पंक्तियां है और इसका अर्थ यहाँ पर। चलिए अब देखिए प्रश्न उत्तर करेंगे हम। आपके बुक के भी कुछ किए हैं, कुछ बुक से अलग भी किए हैं जो पेपर में आए। 2013 में सवाल आ चुका है। सवाल था कि मक्खियों का जीवन चक्र पूरा जीवन चक्र क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने पर क्या आशा है। क्यों बोले मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो गया, उनका क्या क्या उनका मतलब इस भावना था करने का। तो कवि की भावना यही है कि जितने अत्याचारी लोग हैं उनकी तो इच्छाएं पूरी होती नहीं है और बड़े अत्याचार करते हैं लोगों पर, और लेकिन गरीब लोग हैं उसको सहन करते हैं और इसको मानते हैं कि ये ईश्वर का दिया हुआ, मतलब ये गरीब के बच्चे का शोषण करते हैं, उनका हक भी खा जाते हैं और अत्याचारियों का शिकार भी हो जाते हैं गरीब के बच्चे। यह सिर्फ मक्खी का ही बात नहीं किया गया है, कवि के कहने का शायद सिर्फ गरीबों के प्रति है जो अत्याचारियों का शिकार हो जाते हैं। कवि गरीब की बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है, क्यों बोला है गरीब की बस्तियों में धमाके के साथ देवी जागरण हुआ है। तो ये इसलिए कहा है गरीब की बस्तियों के वहाँ अत्याचारियों के विरुद्ध आवाज़ कोई नहीं उठाता है, दुख जुल्म को सहते को लोग ईश्वर का विधान मानकर सहन करते हैं। सोचते ईश्वर ने दुख दिया है, कष्ट है, कभी सुख भी आएगा और सहे जाते हैं। सवाल ये भी है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ। 2021 में आता, बहुत छोटा प्रश्न था, आप आसानी से लिखेंगे देवी जागरण से जो धमाके के साथ देवी जागरण जो हुआ था गरीब की बस्तियों में हुआ था, बस इतना भी लिख देंगे आपके नंबर मिल जाएंगे। 2025 में आया हुआ ये सवाल है और बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है सवाल ये। कवि बीरेन डंगवाल किन किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करते हैं। तो किन किन अत्याचारियों का देखिए, कोई सुविधा भोगी लोग का, नेताओं लोग का, अधिकारियों लोग का जिक्र करते हैं क्योंकि वो जीवन में सारे सुख सुविधा उनके पास है, फिर भी उनका जो जिद है, जिद स्वभाव के कारण वो न्याय बंद करना नहीं चाहते हैं, वो न्याय करना ही चाहते हैं, शोषण करना ही चाहते हैं। इसीलिए हमारी नींद कविता के अनुसार जीवन का चित्रण करती है। किस प्रकार के जीवन चित्रण करती है, तो देखो हमारे जीवन में ये चित्रण करती है कि हम नींद में भी होते हैं तो उसके विपरीत संघर्ष के बावजूद भी बहुत सारे जीवन चक्र आगे बढ़ जाता है और आगे ही चलता है। आपकी बुक के अंतिम पॉइंट में लिखा था, आप ये भी लाइन लिख आते हैं परीक्षा में तो नंबर नहीं कटेंगे, आप ये भी भाव लिख देंगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे। कौन सा मैं बता रहा हूँ, देखिए, सुविधा भोगी आराम जीवन पसंद करने वाले अथवा हमारे विपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए और बढ़ते हुए जीवन का चित्रण करती है यह कविता। आप नीचे ये भी लाइन लिख देते हैं तो भी नंबर मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा उसको और अच्छे मतलब अपने भाषा में कर दिया हूँ क्योंकि आप अपने भाषा में लिख आते हैं तो एग्जाम में आपके नंबर नहीं काटते हैं। सवाल है कि हमारे नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। तो भाई किस कविता से ली गई है, तो ये ली गई है दुष्ट चक्र में सृष्टा से। किसमें, दुष्ट चक्र में सृष्टा से ली गई। कितना आसान सवाल पूछा गया था 2021 के सेकंड पाली में। हमारे नींद शीर्षक कविता का की सार्थकता पर विचार कीजिए। क्या इस चैप्टर का नाम हमारी नींद है, क्या ये सत्य है, क्या ये सही है, इसको सिद्ध करना है आपको। तो मैं टेलीग्राम में जब डाला था तो बच्चे जी वहाँ पर बोला था तो इसके लिए जगह छोड़िएगा, और मैं नोट्स में बोला था कि मैं इसका करके ही लाऊंगा। देखिए तो इस तरह से आपके हो जाते हैं चैप्टर के
प्रश्न था। आइए व्याख्या वाले सवाल भी आए हैं आपके सेंटर एग्जाम में, 2021 में आया हुआ था ये सवाल पूछा गया था, व्याख्या कीजिए, 5 नंबर का था और ऐसा लिखा हुआ था कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, व्याख्या कीजिए। बच्चे क्या लिखेंगे? तो बच्चे को तो याद हो गया है, यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिगंत भाग दू के दिगंत भाग दू के हमारे नींद शीर्षक से है, जिसके लेखक जो हैं बीरेन डंगवाल हैं। और ये जो उनका काव्य संकलन है दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है, ये और ये लिख देते हैं तो और अच्छा बात है, याद है तो और अच्छा हो जाएगा। अब व्याख्या कर दीजिएगा, तो व्याख्या तो बिल्कुल आसानी से कर देंगे, व्याख्या में आपको समस्या नहीं आएगा। इस तरह से मैंने बहुत सारे प्रश्न पे सॉल्व किए हैं। आइए कुछ अब MCQ की दुनिया में चलते हैं, कुछ नहीं बहुत करेंगे, फिलहाल यहाँ से कुछ करते हैं। कई बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारे नींद में क्या चलता रहता है? धरती, आसमान, जीवन, व्यापार, कोई नहीं। बच्चे जी, हमारे नींद में जीवन व्यापार चलता रहता है। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू कर दिया? पौधा ने, डाली ने, अंकुर ने। अभी जो आपने कविता में पढ़ा था। देखो भाई जी, बिना चैप्टर पढ़े आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके लिए कितना आसान दिख रहा होगा। पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो हमारी नींद है। गरीब की बस्तियों में धमाके से क्या हुआ है? देवी जागरण, भाषण, नाटक। क्या बात है, देवी जागरण में। सर खत्म हो गया? नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे बच्चे। देखिए मेरे पास समय कम होता है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिख के लाता हूँ, और मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है। बहुत सारे आपने देखा प्लेटफॉर्म जहाँ डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होता है तो उनके पास PDF हुआ करता है, लेकिन अपने पास भी कम नहीं है बच्चा जी। मैं नहीं लिख खिला सकता हूँ, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आंसर आप करिएगा, खाली मैं उसको मिलाते चलूँगा कि मेरे बच्चे का आंसर क्या है। सवाल है कि कवि बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रहण के लिए साहित्य अकादमी, तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? इस पर मिला है। और आपसे ये पूछा जाता है कि इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला है? तो इसी दुनिया के लिए। देखिए इसी दुनिया पर क्या मिला है? रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला हुआ है। सुविधा भोगी आराम जीवन पसंद करने वाले व्यापारियों से विपरीत बढ़ते रहने जीवन के चित्रण किस कविता में है? तो ये हमारी नींद में है। 2 क्वेश्चन का आंसर आपने किया? जी सर किया, और 5 उधर कर चुके थे हम। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन थे? तो बीरेन डंगवाल थे। कवि के अनुसार इनका इनकार न करना भूलने वाले कौन है? शिक्षित लोग, किसान लोग, हठकर्मी लोग, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए तो मान जाएंगे आपको। तो वही जिद्दी लोग थे। ये जो जिद्दी लोग हैं, हठकर्मी लोग, ये न इनकार करते हैं ना ये भूलते हैं, शोषण करते ही चलते हैं। गरीब की बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण हुआ था। मेरी नींद के दौरान डैश बढ़ गए, कुछ इंच बढ़ गए पैर। ये थे ना, ये निलाना है कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, कुछ सुख पौधे बढ़े। अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिए इसमें भी अब काम किए थे। ये अमृत प्रभात घूमता ही ना, ये सब कहाँ हो रहा था? इलाहाबाद में प्रकाशित था। कहाँ था? इलाहाबाद में। ऑप्शन सी। हमारी नींद में किसका जीवन चक्र कर्म पूरा होने की बात की गई है? मानव की, पशु की, पक्षी की, मनुष्य की। तो मक्खी की जीवन चक्र पूरा करने की बात की गई है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। कवि के अनुसार धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ है? तो गरीब की बस्तियों में। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संकलन क्या है? हाँ ये और देखो इनका पहला कविता है, और ये हमने सिखाने में आया था, मैं जिन्हें हम पढ़ रहे थे वहाँ था। तो इसी दुनिया में, कौन? इसी दुनिया में, ये इनकी पहला है। तो आप देख पा रहे हो कि आपके सारे क्वेश्चन आपसे बन जा रहे होंगे, क्योंकि आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा था। चलिए 12 साल में आइए। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद में किसका प्रतीक है? साहस, प्रसन्नता, उम्मीद, उल्लास। जल्दी बताइएगा। तो हमारी नींद जो है आलस है। हमारी
कभी भी वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आराम, घूमना, नींद, संघर्ष। संघर्ष जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। तेरा कड्डी होना चाहिए। आंसर मिलाना चाहेंगे इनका? ठीक है, चलिए 14 का आंसर आप कीजिए। हमारी नींद कविता कवि कौन है? ये तो आसान है, बहुत ही आसान मिल गया आपको। 15 कीजिए। कवि वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित कविता कौन है? तो ये भी आसान है आपके लिए, हमारी नींद है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, ये कौन है? अक्षर ज्ञान कौन है? अच्छा भाई थोड़ा सा और पढ़ने दो, उसके बाद होगा। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 में। 5 अगस्त 1947 में, ऑप्शन डी। वीरेंद्र डंगवाल कवि है, छायावादी। ये समकालीन क्या थे? ये समसायिक कवि है। तो ऑप्शन में समसायिक है क्या? एक बार 17 का, हाँ 17 का आंसर कीजिए और 18 का। तो ये समकालीन है, समसायिक है। और 18 का हो जाएगा आपका तुर्की के नाजिम हिकमत कविताओं के रूप में किस कवि की पहल पुस्तिका में रूप? तो ये तो मस्त है, आपको जस्ट पढ़ाया गया था थोड़ी देर पहले, जीवनी में पढ़े थे। वीरेंद्र डंगवाल का पहला काव्य कब? तो भाई 1991 में आया था। और क्या था? इसी दुनिया में। तो एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला काव्य संकलन कौन है? इसी दुनिया में। कब हुआ था? तो 1991 में। गरीब के बस्तियों में भी धमाके से देवी जागरण होला डिस्प्ले। ये कविता कौन सा है? तो हमारी नींद है। समकालीन कवि कौन है? तो समकालीन कवि पूछा जाए या तो मेरे वीरेंद्र डंगवाल है। किस रचना के लिए वीरेंद्र डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है इनको? दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। और इसी दुनिया में पर मिला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। इसी दुनिया में के लिए मिला है। मस्त सवाल था, 2025 में आया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 26 में नए क्वेश्चन नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि का है? तो ये है वीरेंद्र डंगवाल का। तुर्की के महाकवि कौन थे? नाजिम हिकमत थे। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ये हो जाएगा। घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखन किया किसने? तो वीरेंद्र डंगवाल ने किया, जिसका आंसर मैं ही कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। और एक बार आखिरी क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर। कि निम्नलिखित में कौन आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो यहाँ भी हो जाएंगे वीरेंद्र डंगवाल। तो ये भी 2025 में आया था। आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक कौन है? तो देखिए, ये वाला सवाल कहाँ से पूछा गया है और पूरा फ्रेश क्वेश्चन है। 26 नंबर। देखिए, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, कोई भी टीचर अनुमान नहीं लगाए होंगे, लेकिन मैं इसीलिए मैं कहता हूँ जीवनी पर ध्यान देना। देखिए यहाँ पर दिया है, ये लाइन उठा लिया है, किसी आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक भी रहे। तो कब क्या पूछा जाए कौन जानता है। इसीलिए बच्चा जी अब बुक नहीं पढ़ेंगे, पेपर। और देखिए, बुक पढ़ने के बाद इतने क्वेश्चन, हमने 26 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि नया क्वेश्चन जब बने तो आपको पूरा अनुमान रहे। चलिए अब आते हैं अगले लेक्चर में, हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऑफलाइन के जो भी छात्र हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना नाम जारी करेंगे और नोट्स को जल्द से जल्द रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा अब। और ऑनलाइन के छात्र के भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव है, तब स्कूल बंद है, तो बिल्कुल आप पढ़ाई मस्त कीजिए। मुझे तो अच्छा लगता है कि आप लोग खूब पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास पढ़ने का बहुत सारा ऑप्शन भी है, साधन भी है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।